तो कल मैंने जो है वो आपको कहा था कि मैं कुछ उस फीडबैक से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स कुछ, लेकिन वो मैंने कोर्स आउटलाइन देखा है तो उसके अंदर सिर्फ जो है वो वोल्टेज सीरीज़ तक ही था वो, ठीक है। तो वो बाकी मैं छोड़ रहा हूँ। अब आपने ये करना है कि क्योंकि मैंने तो कोर्स आउटलाइन फॉलो करनी है, आपने पुराने पेपर्स देख लेने हैं। अगर आपको वहाँ पर से कोई ऐसे टॉपिक्स मिले कि जो नहीं पढ़े हुए तो वो आपने मुझे बताने हैं, आई विल टीच देम, ठीक है। तो आज मैं नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ और ये चैप्टर है ऑसिलेटर्स का, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 54 है इसका। ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेटर। वो छठा मैंने शुरू किया हुआ है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो हमने ऑसिलेटर्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। ऑसिलेटर्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उन्हें स्टडी करना है। तो पहली नंबर पर बात तो यह है कि ऑसिलेटर्स होते क्या हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता हो। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो ऑसिलेटर्स जो हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं that generates an output, जो कि आउटपुट जनरेट करते हैं, आउटपुट सिग्नल विदाउट द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के बगैर, यानी कि यहाँ पर आपने जो है वो इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया होता और इनपुट सिग्नल के बगैर ऑसिलेटर्स जो हैं वो एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऑसिलेटर्स जो हैं वो ऐसे सर्किट्स हैं जो विदाउट इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, ठीक है। अब वो हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह करते हैं। बहरहाल ये इसकी पहली इसकी डेफिनेशन, इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड एज सिग्नल सोर्सेज। इनको आप सिग्नल सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसलिए इनको सिग्नल सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें इनपुट सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है, बगैर सिग्नल के ही ये आउटपुट को प्रोड्यूस कर देते हैं। इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि उसमें आपके पास साइनोसाइडल आउटपुट भी होती है, यानी कि जो साइनोसाइडल फॉर्म की होती है, स्क्वायर वेव भी होती है, सॉटूथ वेव भी होती है, ट्राइंगुलर वेव भी होती है, नॉन साइनोसाइडल वेव्स भी होती हैं। तो ये ऑसिलेटर जो हैं इस तरह की आउटपुट्स जो हैं वो, यानी कि डिफरेंट ऑसिलेटर्स मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं। तो डिफरेंट oscillators produce various types of output including
अब ये कितनी किस्म के करते हैं, इसमें नंबर 1 के ऊपर है आपके पास साइन वेव्स, नंबर 2 स्क्वायर वेव्स, नंबर 3 ट्राइंगुलर वेव्स, और नंबर 4 सॉटूथ वेव्स। तो ये डिफरेंट किस्म की वेव्स जो हैं उनको आउटपुट के ऊपर जनरेट करते हैं, जिसमें साइनोसाइडल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और सॉटूथ वेव्स शामिल होती हैं। अब जो साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स होते हैं, साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स, ठीक है, यानी कि साइनोसाइडल ऑसिलेटर का मतलब है कि जिनकी आउटपुट के ऊपर साइनोसाइडल वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, इनको हम साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स कहते हैं। साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो जो साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स हैं इनका ऑपरेशन किस पे बेस करता है, पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर। पॉजिटिव फीडबैक जो है और नेगेटिव फीडबैक आपने पिछले चैप्टर में उनको स्टडी किया, वेयर ए पोर्शन, जहां पर जो पोर्शन है आउटपुट वोल्टेज का ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक टू द इनपुट, जिसमें आउटपुट सिग्नल का कुछ पोर्शन इनपुट को वापस भेज दिया जाता है इन अ वे दैट कॉजेज, जिसकी वजह से ये रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को, कॉजेज इट टू रीइंफोर्स इटसेल्फ। रीइंफोर्स का मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करनी है दूसरे की। तो अब पॉजिटिव का कुछ पोर्शन आप नेगेटिव आउटपुट का कुछ पोर्शन जो है वो आप इनपुट की तरफ भेज देते हैं, तो जो वो दोनों हैं वोल्टेज वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से एंड दस सस्टेन a continuous output signal। तो उसकी वजह से कंटिन्यूस पीरियोडिक आउटपुट सिग्नल आपको मिलता है। फीडबैक आपको पता है कि यही प्रोसेस होता है कि फीडबैक के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसको, या आउटपुट सिग्नल जो चाहे करंट का या वोल्टेज का है, उसको आप इनपुट पे बैक करते हैं, वहाँ पर वो मिक्सर पे जाता है, मिक्सर पे जाके वो मिलता है उसके साथ, और दोनों वोल्टेज एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वो उस रीइंफोर्समेंट के नतीजे में कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल, अब कंटिन्यूस ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑसिलेटर्स हैं वो पीरियोडिक वेव्स जनरेट कर रही हैं, यानी कि साइनोसाइडल वेव्स भी पीरियोडिक हैं, उसके बाद जो साइन वेव्स हैं ये भी पीरियोडिक हैं, स्क्वायर वेव भी पीरियोडिक हैं, ट्रायंगुलर वेव भी पीरियोडिक हैं, ये सारी पीरियोडिक वेव्स हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एक ही पैटर्न के ऊपर आउटपुट सिग्नल आना चाहिए कंटिन्यूसली। तो ऑसिलेटर्स का बेसिकली काम क्या है कि मेंटेन और सस्टेन रखना आउटपुट के ऊपर पीरियोडिक
वोल्टेज को या करंट को आप कह रहे हैं, जो सा भी सिग्नल जो है वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अब इनके जो यूजेज हैं, यानी कि ये किन किन जगहों पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यूजेज ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। इसमें जो यूजेज हैं ऑसिलेटर्स के, ऑसिलेटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इनको कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, एज वेल एज इन द डिजिटल सिस्टम। कम्युनिकेशन और डिजिटल सिस्टम्स दोनों के अंदर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो सिस्टम्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं, दीज सिस्टम इंक्लूड्स, अब इन सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं कंप्यूटर्स, टू जनरेट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज, इन कंप्यूटर्स के अंदर जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज की ऑसिलेशन जो जनरेट करते हैं वो हम करते हैं एंड टाइमिंग सिग्नल्स, और टाइमिंग सिग्नल्स जो हैं यानी कि ऐसे सिग्नल जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको आप ट्रांजिएंट्स का नाम भी देते हैं। इसके अलावा ऑसिलेटर्स जो हैं इनको आप जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज में। आल्सो द ऑसिलेटर्स आर यूज्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन लेबॉरेटरी, जो लेबॉरेटरी के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अब ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो होगा। नाउ आई विल मूव हेड, और आगे हम चलते हुए जो है वो डिस्कस करेंगे ऑसिलेटर्स को, और फिर उसके बाद फीडबैक ऑसिलेटर्स को, और कंडीशंस जो हैं इनकी ऑसिलेटर्स की, और प्रिंसिपल वो क्या होता है, बता दूँ इसे। द ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर जो है एक ऐसा सर्किट है, एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट that produces the periodic waveform
on its output. ठीक है, ये एक ऐसा सर्किट है जो पीरियाडिक वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करता है इसकी आउटपुट के ऊपर विद ओनली द डीसी सप्लाई वोल्टेज एज इनपुट, जिसके अंदर के डीसी सप्लाई वोल्टेज आप यूज़ करते हैं इनपुट। अब आप क्वेश्चन ये राइज होता है कि जी हमने शुरू में ये कहा है कि इसमें तो इनपुट होती नहीं है, तो अब ये कहाँ से डीसी जो है लगा दी है। ये डीसी जो इनपुट है ये बाइसिंग के लिए है, ये इनपुट सिग्नल नहीं है। समझ आ रही है बात? ये दैट इज़ नॉट द इनपुट सिग्नल और एसी सिग्नल, इट इज़ द डीसी इनपुट विच इज़ कनेक्टेड इन द सर्किट फॉर बाइसिंग, जो सर्किट के अंदर बाइसिंग के लिए लगाई होती है। इनपुट सिग्नल नहीं आप यहाँ पर दे रहे होते, लेकिन वो जो सर्किट है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अभी वो हम देखते हैं आगे जाके कि वो करंट या वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस हो रहा हो सर्किट में, इवन कि आप इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए ये डीसी इनपुट जो है वो लगाई जाती है बाइसिंग के लिए जो है। तो एक रिपीटिव इनपुट सिग्नल जो है and repeative input signal is not required. यानी कि जो रिपीटिव पीरियाडिक इनपुट सिग्नल है वो आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के अंदर में भी आपको चाहिए हो, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ऑसिलेटर्स हैं उनके अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जो आउटपुट वोल्टेज है, द आउटपुट वोल्टेज यानी कि जो आउटपुट के ऊपर आपको सिग्नल मिल रहा है कैन आइदर बी साइनोसाइडल और नॉन साइनोसाइडल। तो आप जो आउटपुट के ऊपर आपको वोल्टेज मिलती होती तो पीरियाडिक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा साइनोसाइडल ही हो, क्योंकि जो आपको मैंने एग्जांपल बताई है पीरियाडिक वेव्स की, उसमें जो सॉटूथ है या स्क्वायर वेव है या ट्राइंगुलर है, ये सारी वेव्स जो हैं ये साइनोसाइडल तो नहीं है, ये पीरियाडिक हैं लेकिन साइनोसाइडल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो आउटपुट आपको मिले वो हर दफ़ा साइनोसाइडल ही हो, वो साइनोसाइडल भी हो सकती है और नॉन साइडल भी हो सकती है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ द ऑसिलेटर, कि कौन सा ऑसिलेटर आप यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ द ऑसिलेटर, कौन सा ऑसिलेटर जो है वो यूज़ हो रहा है। अब जो मेजर क्लासिफिकेशन है इसकी ऑसिलेटर्स की, इसमें दो किस्म के ऑसिलेटर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फीडबैक ऑसिलेटर्स और दूसरे को हम कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स। तो मेजरली यहाँ पर दो किस्म के ऑसिलेटर होते हैं। नंबर वन को आप कहते हैं फीडबैक ऑसिलेटर्स, ठीक है, और नंबर टू को आप कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। तो ये दो कैटेगरीज के अंदर इन ऑसिलेटर्स को डिवाइड किया जाता है। तो अब ये इस चैप्टर के अंदर हमने ये दोनों ऑसिलेटर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो अब जो ऑसिलेटर्स हैं फीडबैक ऑसिलेटर्स हैं, फीडबैक ऑसिलेटर्स जो हैं वो
आपके पास आम तौर पर ज़्यादातर जो है उसमें जो आउटपुट में वोल्टेज आती है वो साइनोसाइडल फॉर्म की होती है, ठीक है। लेकिन जो रिलैक्सेशन है उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइनोसाइडल फॉर्म की आउटपुट हो। तो अब मैं यहाँ पर इस ऑसिलेटर का जो है वो एक सर्किट ड्रा करता हूँ, ब्लॉक डायग्राम जिसको कहते हैं, कि ये अगर ऑसिलेटर है, ठीक है, तो यहाँ से डीसी वोल्टेज सप्लाई आपने दी हुई है और इस जगह पे ये वी आउट आ रहा है। अब ये वी आउट जो है ये स्क्वायर वेव भी हो सकती है, ये साइनोसाइडल वेव भी हो सकती है और ये सॉटूथ वेव भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी फॉर्म का पीरियाडिक सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर आ सकता है। तो इसको आप कह दें कि ये फिगर 1 है, ये फिगर 1 है। ये फिगर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द बेसिक ऑसिलेटर कंसेप्ट, ठीक है। जो बेसिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट है, शोइंग 3 कॉमन टाइप्स, जिसमें 3 कॉमन टाइप्स की जो आउटपुट वेव्स हैं, आउटपुट वेव फॉर्म्स, जैसे कि साइन वेव्स, स्क्वायर वेव एंड सॉटूथ वेव, ठीक है। ये 3 किस्म की आपके पास आउटपुट के ऊपर वेव्स आ सकती है, ठीक है जी। साइन वेव भी हो सकती है, सॉटूथ भी हो सकती है और स्क्वायर वेव भी हो सकती है। अब बेसिकली ऑसिलेटर क्या करता है? एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम द डीसी पावर सप्लाई, जो इसको डीसी पावर सप्लाई से मिल रही है। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है डीसी से, इसको डीसी पावर मिल रही है। अब उसको ये कन्वर्ट कर देता है टू पीरियाडिक वेव्स फॉर्म्स, टू पीरियाडिक वेव फॉर्म्स, पीरियाडिक वेव फॉर्म्स। A basic oscillator is shown in figure 1। ये आपने ऑसिलेटर बेसिक जो है फिगर 1 के अंदर बनाया है, ठीक है जी। तो अब हमें इस बात का पता है कि 2 किस्म के ऑसिलेटर्स होते हैं, फीडबैक ऑसिलेटर्स और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो इनका भी थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इनको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो पहला नंबर पर जो है वो फीडबैक ऑसिलेटर्स है।
तो फीडबैक ऑसिलेटर ऑब्वियसली वो ऑसिलेटर्स हैं जिनके अंदर फीडबैक सर्किट का मैकेनिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है. तो वन टाइप ऑफ द ऑसिलेटर इज द फीडबैक ऑसिलेटर. तो एक जो किस्म है इसके अंदर वो फीडबैक ऑसिलेटर की है, विच रिटर्न्स ए फ्रैक्शन. इसमें वो रिटर्न करता है फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल to the input signal with no phase shift. ये आप बार बार पढ़ चुके हैं कि आउटपुट फीडबैक का क्या काम होता है, आउटपुट से इनपुट की तरफ सिग्नल को भेजना, लेकिन अब इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा. तो इसका मतलब है कि दैट इज़ ए पॉजिटिव फीडबैक. जब फेज शिफ्ट नहीं होती तो पॉजिटिव फीडबैक होती है, और जब फेज शिफ्ट होती है तो फिर नेगेटिव फीडबैक होती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कौन सी फीडबैक हो रही है, ये पॉजिटिव फीडबैक हो रही है, रिजल्टिंग इन द रीइंफोर्समेंट तो ये रीइंफोर्स कर रहा है ऑफ द आउटपुट सिग्नल. क्योंकि इनपुट और आउटपुट कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए जो आउटपुट पे सिग्नल आपको मिल रहा है वो रीइंफोर्स हो रहा है. दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं. अगर साइन वेव की आउटपुट हो, फॉर ए साइन वेव आउटपुट, यानी कि अगर आपको आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल है वो साइन वेव की फॉर्म में मिले, वैसे तो तीनों फॉर्म्स में मिल सकता है, साइन भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सॉटूथ भी हो सकती है, लेकिन अगर साइन वेव की फॉर्म में आउटपुट सिग्नल मिले तो द लूप गेन इज मेंटेन्ड at 1.0 to maintain a low distortion output. तो अगर साइन वेव आउटपुट हो तो लूप गेन जो है उसको 1 के बराबर रखा जाता है. अगर 1 के बराबर लूप गेन होगा, यानी कि ये यूनिटी के बराबर भी हो सकता है, यूनिटी से ऊपर भी हो सकता है, यूनिटी से नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 के बराबर होगा तो फिर ये मेंटेन्ड आउटपुट होगी. यानी मेंटेन्ड आउटपुट का मतलब है कि इसके अंदर कम नॉइज होगा, कम डिस्टॉर्शन होगी. लेकिन अगर ये 1 से बढ़ती है या 1 से कम होती है तो उस सूरत में जो आपके पास सिग्नल आएगा वो डिस्टार्ट होगा, यानी कि उसके अंदर जो है वो नॉइज आ रहा होगा. तो जब नॉइज आ रहा होगा तो आप फिर वेव को इस तरह तो नहीं देख सकते, वो इस तरह तो नहीं आएगी, उसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टार्शन होगी, यानी कि वो इसी वेव के अंदर ऐसे ऐसे डिस्टार्शन आ जाएगी. तो ये क्लियरली आपको सिग्नल जो है वो ट्रेस नहीं होगा. तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि जो लूप गेन है उसको 1 के बराबर मेंटेन जो है वो रखा जाए. अच्छा, अगर गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, इफ द गेन इज ग्रेटर देन 1, अगर गेन जो है वो ग्रेटर देन
1 हो तो द आउटपुट विल बी डिस्टॉर्टेड एंड क्लिप्ड। तो आउटपुट जो है वो डिस्टॉर्ट भी होगी और क्लिप भी हो सकती है। क्लिप का मतलब है कि बीच में से एक साइकिल ही गायब हो जाए। क्लिपिंग समझते हो ना, एक साइकिल ही गायब हो जाए। मसलन यूं आ रही है ये, अब इसके अंदर से एक साइकिल ही गायब हो गई, तो इसका मतलब है कि सिग्नल पूरा तो नहीं है फिर। तो इस सूरत में भी सिग्नल जो है वो डिस्टार्शन ही शो कर रहा है, नॉइज शो कर रहा है। पूरा सिग्नल तो तब होगा जब वेव इस तरह है, इस तरह है या इस तरह है, पूरी वेव है आपके पास। अच्छा, अब इसकी मैं एक ब्लॉक डायग्राम जो है यहाँ पर वो ड्रा करता हूँ। ये एम्पलीफायर का सर्किट है। यहाँ पर पॉजिटिव VCC लगी हुई है, बैटरी। ये फीडबैक सर्किट है, ठीक है जी। ये V आउट है। अब ये क्या फिगर है, फिगर 2, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फीडबैक ऑसिलेटर। बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो फीडबैक ऑसिलेटर के वो दिखाए गए हैं। एम्पलीफायर, फीडबैक सर्किट, आउटपुट, VCC, DC पावर सप्लाई, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है इसकी फीडबैक सर्किट की। तो अब बेसिक फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट, तो जो बेसिक फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट है, दैट प्रोड्यूसेस द साइन वेव्स, जो कि साइन वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, इज शोन इन ब्लॉक डायग्राम फिगर 2। ये दो फिगर, ठीक है। ये बेसिक एम्पलीफायर सर्किट है, किसके साथ, फीडबैक के साथ। सॉरी, एम्पलीफायर नहीं, ऑसिलेटर सर्किट है फीडबैक के साथ। ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई लगी हुई है, ये फीडबैक का सर्किट। अब ये जो सर्किट यहां पर लगा हुआ है, the amplifier provide just enough gain to overcome attenuation
in the feedback circuit but may introduce a phase shift in this process. जनाब जनाब आओ 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 सरकार। अच्छा ठीक है। A phase shift in this process depending on the type of amplifier. अब यहाँ पर जाहिर बात है कि कुछ अटेन्युएशन या डिस्टॉर्शन फीडबैक के अंदर प्रोड्यूस होती है, नॉइज़ आता है। तो ये जो एम्पलीफायर का सर्किट है ये इतना गेन प्रोवाइड करता है, यानी कि एम्पलीफायर का जो लगाया हुआ है, एम्पलीफायर का बेसिकली काम क्या होता है, इनपुट को एम्पलीफाई करके उसका एम्पलीट्यूड लार्ज कर देना वेव फॉर्म का। तो ये एम्पलीफायर जो है ये फीडबैक को इतना को गेन प्रोवाइड कर देता है कि जो फीडबैक के अंदर अटेन्युएशन आ रही होती है वो किसी हद तक कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसके दौरान यानी कि ये जब आप काम कर रहे हैं तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आउटपुट के ऊपर आपके पास सिग्नल आए वो आउट ऑफ फेज हो जाए, ठीक है, वो आउट ऑफ फेज हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये किस किस्म का एम्पलीफायर लगा हुआ है। अब आपको पता है कि एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों होते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ है यहाँ नॉन इन्वर्टिंग एम्प। लेकिन बेसिकली एम्पलीफायर का काम ये है कि वो जो फीडबैक के अंदर अटेन्युएशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी फीडबैक में क्या हो रहा है कि आप वोल्टेज का कुछ पोर्शन जो है वो वापस इनपुट की तरफ भेज रहे हैं। जब आप वोल्टेज का कुछ पोर्शन वापस इनपुट की तरफ भेज रहे हैं तो वहाँ पर वो जहाँ पर सिग्नल जाके सब्ट्रैक्ट होते हैं या ऐड होते हैं, उस जगह पर उस सिग्नल के जाने में रास्ते के अंदर भी जो है वो रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर, इस तरह का पूरा सर्किट लगा होता है। और वो सर्किट जो होता है उसके अंदर वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी एटम्स होते हैं। तो वो एटम्स जो हैं उनके साथ वोल्टेज के सिग्नल का या करंट के सिग्नल के कोलिजन्स होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ सकती है, जिसकी वजह से अटेन्युएशन जो है वो या नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर को बेसिकली लगाने का मकसद ये है कि इस नॉइज़ को किसी तरह रिड्यूस किया जाए गेन को बढ़ाकर, क्योंकि एम्पलीफायर का काम ही है गेन को इंक्रीज करना। तो अब जो फीडबैक सर्किट है, द फीडबैक सर्किट सैंपल्स द आउटपुट। फीडबैक सर्किट जो है वो सैंपल करता है आउटपुट को एंड रिटर्न ए फ्रैक्शन of it to the amplifier input। सैंपल करता है आउटपुट को, कुछ हिस्सा एम्पलीफायर की इनपुट को भेज देता है। अब जो फीडबैक सर्किट है वो कंपनसेट करता है, द फीडबैक सर्किट कंपनसेट्स, ये कंपनसेट करता है फॉर एनी फेज शिफ्ट, फॉर एनी फेज शिफ्ट introduced by the amplifier।
ठीक है। अब जो फीडबैक आपने सर्किट लगाया हुआ है उसका काम क्या है कि उसका काम यह है कि जो आउटपुट है और जो आउटपुट रिटर्न हो रही है एम्पलीफायर इनपुट पे, वहाँ पर फीडबैक सर्किट कंपनसेट करता है किसी भी फेज शिफ्ट को। अब ज़रूरी तो नहीं है कि फेज शिफ्ट आए, अगर इन्वर्टिंग है तो फिर फेज शिफ्ट आएगी, लेकिन जो फीडबैक है उसका काम है कि उस फेज शिफ्ट को काउंटर करना, उसको कंपनसेट करना, जो कि एम्पलीफायर की वजह से इंट्रोड्यूस हो रही है। अब एम्पलीफायर मैंने पहले जैसे बताया कि वो इन्वर्टिंग भी हो सकता है और नॉन इन्वर्टिंग भी हो सकता है, तो उस फीडबैक को, उस एम्पलीफायर की जो फेज शिफ्ट आ रही है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर फीडबैक का सर्किट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है। अब जो नेट रिजल्ट है इसका, द नेट रिजल्ट इज दैट द इनपुट रीइंफोर्स, कि जो इनपुट है वो रीइंफोर्स करती है द सिग्नल को टू मेंटेन ऑसिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो अब नेट इनपुट है, ज़ाहिर पता है इनपुट के अंदर क्या हुआ है, मिक्स हो गया आउटपुट। अब इनपुट के अंदर मिक्स हो गया आउटपुट और एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। ये दोनों जो है एम्पलीफायर और जो फीडबैक का सर्किट लगे हैं, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन रखते हैं ऑसिलेशंस को। ऑसिलेशंस को मेंटेन रखने का मतलब है कि आपके पास पीरियोडिक ऑसिलेशंस आउटपुट पे आती रहती हैं इन दो की वजह से। ठीक है। अगर आप इनको रिमूव कर देंगे तो फिर आपको पीरियोडिक ऑसिलेशंस नहीं मिलेंगे। ये जब लगे होंगे उसके अंदर तो फिर पीरियोडिक ऑसिलेशंस मिलेंगे। अगर आप यहाँ से फीडबैक के सर्किट को हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी आपने फीडबैक का सर्किट लगाया हुआ है किसके लिए, ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। बट सपोज कि इफ यू रिमूव दिस फीडबैक सर्किट फ्रॉम देयर, तो अगर इसको हटा के आप चाहते हैं कि ऑसिलेशंस जो है उनको मेंटेन रखें, आपके पास ऑसिलेशंस जो है वो आती रहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर आरसी सर्किट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो जब आरसी सर्किट आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, वो इंट्रोड्यूस आप करवाएंगे तो फिर ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बन जाएगा। देन इट विल नॉट द फीडबैक ऑसिलेटर, देन इट बिकम द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। क्योंकि ऑसिलेटर का मतलब यह है कि आउटपुट के ऊपर पीरियोडिक वेव फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड है। Now next है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये मैं अभी इनका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, मैं ये भी डिटेल के साथ इनको डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इनका, ये क्या होते हैं। अभी हमने इनकी टाइप्स और इनको करेंगे स्टडी आगे। तो सेकंड टाइप ऑफ जो ऑसिलेटर है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। अ सेकंड टाइप ऑफ द oscillator is known as relaxation oscillator। तो जो सेकंड टाइप ऑफ ऑसिलेटर है इसको आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फीडबैक जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है वो आरसी टाइमिंग सर्किट को यूज करता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ फीडबैक, अब फीडबैक सर्किट की बजाय रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है यूजेस एन आरसी टाइमिंग सर्किट।
तो ये एक RC टाइमिंग सर्किट जो है उसको यूज करता है टू जनरेट वेव फॉर्म। दैट इज generally a square wave or non-sinusoidal wave, जो कि स्क्वायर वेव होगी। यहाँ मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि फीडबैक से आपको साइनोसाइडल वेव मिलती है, और जो दूसरी टाइप है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, उससे आपको स्क्वायर वेव या नॉन साइनोसाइडल मिलती है। अब इसके अंदर जो है वो जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स हैं, टिपिकली ऑसिलेटर्स uses a Schmitt trigger or other devices that changes states to alternately charge and discharge the capacitor. Through a resistor. ठीक है, अब ये जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स हैं इनमें श्मिट ट्रिगर, ये श्मिट ट्रिगर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं यहाँ पे जा रहा कि ये क्या होता है, आप याद रखिए, इसको मैं आगे डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के चैप्टर में कि श्मिट ट्रिगर जो है वो क्या होता है। और कुछ अदर डिवाइसेस जो हैं जो चेंज करती हैं स्टेट्स को अल्टरनेटली जब कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है थ्रू रजिस्टर। अब जारी बात है RC सर्किट लगा हुआ है, तो RC सर्किट लगा हुआ है तो जब उसमें से पास करेगी करंट तो कैपेसिटर चार्ज होगा, जब करंट रुक जाएगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब ये दो स्टेट्स आ रही हैं, एक चार्जिंग की स्टेट आ रही है और एक डिस्चार्जिंग की। तो ये अल्टरनेटिवली ये स्टेट्स चेंज होती रहती हैं, चार्जिंग और, लेकिन ये चार्ज और डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है? ये थ्रू होता है किसके? रजिस्टर के, जो रजिस्टर आपने लगाई होती है। ठीक है जी, तो अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, उसमें ऑसिलेटर की जो है वो दो किस्में हैं, फीडबैक ऑसिलेटर। अब इनको मैंने आगे जाके जो है वो अभी डिटेल के साथ डिस्कस करना है कि जब हम ये देखेंगे कि फीडबैक ऑसिलेटर क्या होता है, उसमें पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, और फिर हम इसकी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हमने ड्राइव करना है विद द रिलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वो फिर आगे जाके उसकी टाइप्स जो हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी।